अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पष्ट फलन अथवा प्राचलिक फलनों का अवकलन। प्राचलिक फलन क्या होते हैं? जैसे x हमारा दिया है अलग, y दिया है अलग, और हमें x मतलब किसी एक अलग वेरिएबल के टर्म में डिफाइन है, y एक अलग वेरिएबल के टर्म में डिफाइन है, और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। जैसे दिया है देखो, x हमारा t के पदों में डिफाइन है 2t² प्लस 17t माइनस 1, y हमारा t के पदों में डिफाइन है 3t⁴ माइनस 8t² प्लस 9। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये क्या कहलाते हैं? प्राचलिक फलन कहलाते हैं। यानी एक्स वाई एक तीसरे वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल टी एस थीटा पे डिफाइन हो तो ये प्राचलिक फलन अथवा स्पष्ट फलन कहलाते हैं। तो एक्स टी के पदों में ये दिया है, वाई टी के पदों में ये दिया है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए इनका फंडा क्या है, हम लोग पहले dx अपॉन dt करेंगे। ये समीकरण है, इसका दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt आ जाएगा। यहाँ पे दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dt आ जाएगा। अब dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt कर देंगे तो dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx आ जाएगी। यही तो हमें निकालना था। तो देखिए x दिया है, हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों t के सापेक्ष अवकलन, तो dx अपॉन dt, dy बाई dt लगा दिया दोनों तरफ, तो dy बाई dt t के सापेक्ष कर रहे हैं, बोलिए भाई। अब देखिए तो dx अपॉन dt, यहाँ से dy बाई dt अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए जब इस पे आएगा तो 2 कांस्टेंट है dy बाई dt ऑफ t² प्लस यहाँ पे सॉरी 17t है, प्लस 17 कांस्टेंट है dy बाई dt ऑफ t माइनस dy बाई dt ऑफ 1, बोलिए यही तो आएगा। अब देखिए dx अपॉन dt 2 d ऑफ dt ऑफ t स्क्वायर, जिससे एक्स स्क्वायर का अवकलन तुमने x के सापेक्ष पढ़ रखा है ना 2x, वैसे t स्क्वायर का t के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2t बोलो। 17 जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन 1, t का t के सापेक्ष अवकलन 1। जैसे 1 का भाई किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष अगर अवकलन करोगे तो 0 आएगा, किसी भी कांस्टेंट का वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन 0 आता है। तो dx अपॉन dt की वैल्यू आपने क्या निकाली, 4t प्लस 17, ठीक है। ये हमारी आगे dx बाई dt, लेकिन हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y भी तो दिया है हमारा t के पदों में 3t⁴ माइनस का 8t² प्लस 9। यहाँ से दोनों पक्षों का t के सापेक्ष करिए तो d बाई डी टी ऑफ y वो क्या बन जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 3t⁴ माइनस 8t² प्लस 9। अब ये dy बाई डी टी अंदर बढ़ जाएगा कि नहीं, तो क्या आएगा, dy बाई डी टी अंदर बांटिए और 3 कांस्टेंट dy बाई डी टी ऑफ t⁴ माइनस 8 कांस्टेंट अवकलन से बाहर dy बाई डी टी ऑफ t² प्लस dy बाई डी टी ऑफ 9। अब देखिए 3 dy बाई डी टी ऑफ t⁴ 4t³ आएगा, वही x की पावर n यहाँ पे t की पावर n लग जाएगा, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो n t की पावर n माइनस 1 तो 4t³ माइनस 8 dy बाई डी टी ऑफ t² 2t आ जाएगा, dy बाई डी टी ऑफ 9 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0। ये dy बाई डी टी चल रहा था, dy बाई डी टी इक्वल टू कितना आएगा 12t³ माइनस का 16t। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दीजिए तो इधर क्या आएगा, dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी। देखिए लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड से डिवाइड, राइट साइड का राइट साइड से डिवाइड। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे रहे हैं तो dy डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी, इधर क्या आएगा 12t³ माइनस 16t अपॉन 4t प्लस 17। अब देखिए dt से dt कट गया कि नहीं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई 12t³ माइनस का 16t अपॉन 4t प्लस 17। हमें यही तो निकालना था dy बाई डी एक्स। तो देखिए
स्पष्ट अथवा प्राचलिक फलनों का अवकलन। पहले स्पष्ट अथवा प्राचलिक फलन होते क्या है, जिसमें एक्स वाई एक थर्ड वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो। तो देखिए एक्स वाई यहाँ एक दूसरे वेरिएबल टी एस थीटा जेड किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करें अलग अलग, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले dx अपॉन dt निकालेंगे, dy अपॉन dt निकालेंगे, dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग दे देंगे, हमारे पास dy बाई dx आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक प्राचलिक फलन दिया है x इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी और y इक्वल टू ई की पावर टी प्लस कॉस टी, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा पहले डी एक्स अपॉन डी टी निकालिए, डी एक्स अपॉन डी टी दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, डी बाई डी टी बढ़ जाएगा लॉग टी का 1 अपॉन टी साइन टी का कॉस टी, ये आ गई डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, डी बाई डी दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ई की पावर डी बाई डी टी बढ़ जाएगा ई की पावर टी का ई की पावर टी कॉस टी का माइनस साइन टी। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये एक समीकरण 1 मानो, ये समीकरण 2 मानो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा, ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन 1 बाई टी प्लस कॉस टी। यहाँ डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू ई की पावर टी माइनस साइन टी। यहाँ टी एलसीएम ले लीजिए तो वो टी ऊपर आ जाएगा और क्या हो जाएगा 1 प्लस टी कॉस टी। अगला सवाल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सवाल है, x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी, काफ़ी सरल है लेकिन कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे dx अपॉन dt निकालिए, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष करिए, तो a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ इस पे जाएगा, तो देखिए t का 1 साइन t का cos t। यहाँ पे निकालिए तो dy बाई डी टी, a कांस्टेंट है अंदर लग जाएगा, 1 का 0 और cos t का माइनस साइन t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो क्या आएगा ये डी बाई डी टी की वैल्यू क्या आई a साइन t। इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिए, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू ए साइन टी अपॉन ए 1 माइनस कॉस टी आएगा, ए से ए कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई साइन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टी आई। तो हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। कितना सरल, कितना सरल। अगला सवाल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सवाल दिया है x इक्वल टू ए सेक थीटा, x इक्वल टू ए सेक थीटा और y इक्वल टू बी टेन थीटा। अब देखिए हमारा प्राचलिक फलन है, थीटा के पदों में x, थीटा के पदों में y, थीटा के पदों में डिफाइन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इसका इस समीकरण का x थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, इस समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, इधर थीटा के सापेक्ष करोगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आएगा, इधर थीटा के सापेक्ष करोगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा आएगा। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देना, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। तो देखो करो थीटा के सापेक्ष डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये तो कॉन्स्टेंट है सेक थीटा का, सेक थीटा टेन थीटा, इधर क्या आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, बी तो कांस्टेंट है टेन थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा। समीकरण 2 में इसे 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा से ये स्क्वायर 1 कम हो जाएगा कि नहीं, क्या आएगा बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा, ये हमारा आंसर। देखिए हमारे पास जैसे दिया x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस साइन टी और y इक्वल टू ए साइन टी माइनस कॉस टी, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इधर t के सापेक्ष अवकलन करिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी बन जाएगा कि नहीं, a कॉन्स्टेंट है, डी वाई डी टी अंदर कॉस टी का माइनस साइन टी और साइन टी का कॉस टी, डी वाई डी टी हम बता नहीं, जब डायरेक्ट आप लिख दिया करिए अवकलन, आपको करना है वैसे। इधर कर दीजिए टी के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी टी, ये तो कॉन्स्टेंट है, साइन टी का कॉस टी, कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखिए डी एक्स, ये
इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे तो dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, dt से dt कट जाएगा तो dy अपॉन डी एक्स बचेगा, इक्वल टू a cos t प्लस साइन टी, टी थोड़ा वैसा लग रहा है, अपॉन a cos t माइनस साइन टी, cos t माइनस साइन टी, ए से कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, cos t प्लस साइन टी अपॉन cos t माइनस साइन टी, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल, x इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y दिया है y दिया है टेन इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें आप डायरेक्ट dx अपॉन डी टी ढूंढेंगे तो साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पूरा ये रहेगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ इसका निकालेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। इस तरीके इसमें टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स पूरा ये है, फिर उसका अवकलन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टी को जरा टेन थीटा लेट कीजिए, माना टी इक्वल टू टेन थीटा, माना टी इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए एक्स साइन इनवर्स यहाँ क्या आएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अंदर किसका फॉर्मूला बन गया है, ये अंदर देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के पदों में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बताया था कि नहीं, साइन इनवर्स साइन को काट देगा तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स क्या आएगा 2 थीटा आएगा कि नहीं, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, जो बचेगा 2 थीटा बचा। अब देखिए इस थीटा की वैल्यू निकाल के रखिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन को उधर भेजिए, थीटा इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आई 2 टेन इनवर्स एक्स, सिंपल सा, सॉरी यहाँ पे 2 टेन इनवर्स टी आएगा, यहाँ टी है ना, तो 2 टेन इनवर्स टी। अब देखिए dx अपॉन डी टी निकालना था ना, दोनों पक्षों के सापेक्ष अवकलन करिए तो dx अपॉन डी टी 2 कॉन्स्टेंट है इंटू डी बाई डी टी ऑफ टेन इनवर्स टी, यानी टेन इनवर्स टी का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी क्या आया dx अपॉन डी टी क्या आया 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी t की जगह टेन थीटा रखिए जरा, तो y क्या बनेगा टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अंदर ये किसका फॉर्मूला बन गया टेन 2 थीटा का, भाई टेन 2 थीटा का टेन के पदों में यही तो फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा कि नहीं, तो y इक्वल टू टी 2 थीटा केवल बचेगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स टी, क्योंकि टी को टेन थीटा माना है ना, तो रख दीजिए थीटा की वैल्यू 2 टेन इनवर्स टी, तो 2 टेन इनवर्स टी बन जाएगा कि नहीं। अब देखिए डी वाई बाई डी टी निकालो जरा, क्या आएगा 2 टेन इनवर्स टी का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मानिए, इसे समीकरण 2 मानिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दीजिए तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी से डी टी कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, कट जाएंगे ना, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई 1। यही हमारा आंसर है।